तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे अपने घर में। हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज एक छोटे से ब्लॉग से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परफ्यूम के बारे में, कि बहुत से ऐसे लड़के हैं, लड़कियां भी हैं जो परफ्यूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे तो ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं खुद हरियाणा में रहा हूँ, 2 साल मैं डीपी की पोस्ट में टीचर रहा हूँ। तो वहाँ पे जब स्कूल में बच्चे आते थे तो पूरी क्लास में ऐसे खुशबू आती थी। और किसी भी बच्चे के पास चले जाओ, ख़ास करके लड़कियों के पास चले जाते तो हर एक लड़की के पास अलग अलग की खुशबू आती। अब हर कोई बच्चा या कोई बड़ा एक तरह का परफ्यूम तो यूज़ करता नहीं है। हम अलग अलग वैरायटी के अलग अलग परफ्यूम यूज़ करते हैं। तो किसी भी बच्चे के पास जाते तो वहाँ पे जब ऐसे लाइन क्रॉस करता मैं, तो बच्चों से अलग अलग तरह की खुशबू आती थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, परफ्यूम के बारे में। और मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं खुद परफ्यूम लगा के जाता था, लेकिन मैं परफ्यूम नहीं लगाता था, मैं इत्र लगाता था। इत्र और परफ्यूम जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। तो वैसे ही परफ्यूम और इत्र में बहुत अंतर है। तो आज मैं उसी के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ वो बात शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये आप देख ली, ये इत्र है, देख लिया, जिसको रोलर भी बोल देते हैं, रोलर परफ्यूम भी बोल देते हैं हम। मार्केट से सस्ता मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे नई शॉप खुली है तो मैं वहाँ से ये परचेज करके लेके आया। और ये मुझको इतना सा ये 450 रुपये का पड़ा। ये परफ्यूम अभी फुल भरी हुई है शीशी, इसमें आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये देखिए, मैं पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक फुल भरी हुई है। ये इत्र है। इसके बारे में भी बात करते हैं। और ये मैं डिब्बे में से निकाला है, ये परफ्यूम है। ये भी फुल यहाँ ऊपर तक भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, फुल भरा हुआ है। ये परफ्यूम आ गया। परफ्यूम और इत्र दोनों में क्या अंतर है, आज इसी टॉपिक पे बात करनी है हमने। तो सबसे पहले हम परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी मैं आपको बताऊंगा। परफ्यूम जो होता है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ठीक है। खुशबू के लिए तो अलग अलग ब्रांड आते हैं आजकल के लड़के, ऐसे ऐसे करके ठीक है लगा लेते हैं। और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। नहाने के बाद कोई पाउडर लगाता है तो कोई परफ्यूम लगाता है, यहाँ पे ऐसे कि पसीने की बदबू ना आए, तो ये परफ्यूम जो है उसको रोक देता है। लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना गाइस, ये परफ्यूम की, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रहती है इसकी खुशबू। जैसे जैसे ये हमारी चमड़ी पे रिएक्शन करता है तो वैसे वैसे इसकी खुशबू भी चली जाती है। और स्कूल में बच्चे आते थे सुबह प्रेयर में, ये परफ्यूम लगा के आते थे, बढ़िया बढ़िया खुशबू आती थी। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड के बाद हाफ टाइम हो जाता था, रिसेस हो जाती थी, तो सभी बच्चे खाना वगैरह खाने लग जाते थे, तो उनकी खुशबू भी चली जाती थी। तो इसका ये जो एडवांटेज है इसका, कि ये तो खुशबू के लिए तो बहुत बढ़िया है, परफ्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम कई बार इसको ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो हमारी अगर आँख में चला जाए ना ये परफ्यूम, तो गाइस आप सच मानोगे, ये हमारी आँख पे इतना नुकसान होता है ना इसका, हमारी आँख भी जा सकती है ये परफ्यूम से। इतना ख़तरनाक इसमें केमिकल होता है कि हमारी आँख भी जा सकती है। तो मैं तो इसको 10 में से सिर्फ 2 नंबर दूंगा।
क्योंकि ये परफ्यूम सिर्फ खुशबू के लिए है, वो भी कुछ टाइम के लिए, और इसकी नुकसान बहुत ज़्यादा है। चमड़ी पे एक लड़के ने यहाँ पे ऐसे लगा लिया था तो उसके यहाँ पे निशान बन गया। निशान जब बन गया उसको पता ही नहीं चला, तो उसने जब ऐसे, तो वहाँ से ऐसे ना खरींड जैसे छिलका उतरता है, तो ऐसे वो मांस उतर गया और जहाँ पे उसके धब्बा पड़ गया, सिर्फ ये परफ्यूम की वजह से। वो यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा के आता था, ऐसे ऐसे। मैंने तो अभी ढक्कन लगाया हुआ है जी, और कुछ लड़के देखते हैं ऐसे ऐसे लगाई, शर्ट पहनी, जीन्स पहनी और चलो जी अपना चल दिए। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना बहुत ज़्यादा है। ये तो होगी परफ्यूम की बात। अब करते हैं हम इत्र की बात। तो ये मेरे पास इत्र है। इत्र तो और भी मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन ये मेरा बेस्ट इत्र है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट इत्र शहनाया भी चल रहा है आजकल मार्केट में। तो इसको हम लगा के आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है हमने। तो इत्र को सबसे पहले हम ऐसे खोलेंगे, खोल के यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे लगाना है कलाई पे, ऐसे बस ऐसा हो गया। फिर इस कलाई पे लगा लो आप, यहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा लो। ये देखें यहाँ पे ये लग गया, आपको शायद दिखाई दे रहा हो या ना। फिर दोनों को ऐसे ऐसे रगड़ लो, ऐसे। ये रोज़ का है, रोज़ की इत्र है जी। तो ये इत्र जो होता है आज से सदियों पुराना ये इत्र चल रहा है। राजे महाराजे, शहनशाह, बादशाह ये इत्र लगाते थे, सदियों पुराना। तो पहले ये परफ्यूम तो था नहीं, ये परफ्यूम तो अब चले हैं, मार्केट में आए हैं इसको ऐसे ऐसे लगाने वाले। तो वो क्या करते थे, गुलाब की पत्तियां जो होती हैं ना, गुलाब के फूल होते हैं, गुलाबों को ऐसे कूट लिया, उसका निचोड़ निकाल कर फिर उसको उबालते रहते, फिर ठंडा करते, फिर भुनने के बाद फिर वो खुशबू उसमें आने लग जाती है। तो वो फिर अपनी शीशी जो बनाई होती थी, मैं वो आपको पुरानी शीशी भी दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसी शीशी होती थी राजे महाराजाओं के पास। वो तो महंगी होती थी उनके पास शीशी, लेकिन हमारे पास तो यही है। तो ऐसी शीशी में डालकर वो फिर अपने हिसाब से ऐसे 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 करके लगाते थे। ये तो आजकल की शीशी है, लेकिन पुरानी डिजाइन की शीशी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये ऊपर कैसे ढक्कन जो था, नीचे ऐसे कांच की शीशी होती थी। जहाँ उनके पास तो चांदी के, जहाँ सोने के, पीतल के वो होते होंगे, लेकिन आजकल जो है ये कांच के ज़्यादा चल रहे हैं। तो बात थी इत्र की। तो इत्र को हम यहाँ पे ऐसे कलाई पे लगा लिया, और आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, गर्दन पे ऐसे साइड पे। इत्र में कोई भी केमिकल नहीं होता, पहली बात। ना हमारी ये बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट करता है, और ना ही इसमें कोई केमिकल होता है इसमें। तो मेरा मकसद ही यही था। आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आज किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग बनाऊं। तो मुझे ये ब्लॉग अच्छा लगा कि मैं जानकारी भी दूं, मोटिवेशन भी मिले। मेरे स्टूडेंट है वो भी देखेंगे वीडियो, जो बड़े हैं, ठीक है, उनकी भी ये मोटिवेशन वाली वीडियो है कि आप परफ्यूम को बंद करें और इत्र को शुरू करें। इत्र जो है सस्ता भी है, आपको ये 20 रुपये का भी मिल जाता है डुप्लीकेट। अगर आप सस्ता लेना चाहते हो ना कि हम यार इतना महंगा क्यों लेंगे, ये तो बहुत महंगा बता रहा है, 400 रुपये का है, 500 रुपये का है, तो आप सिर्फ 20 रुपये का भी मार्केट से ले सकते हो। 20 रुपये से ये स्टार्ट हो जाता है इत्र। मेलों में जाते हैं, मेलों में तो 10 रुपये का भी हमको मिल जाता है। तो ये इत्र आप शुरू करें, परफ्यूम को बंद करें, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन जो शौकीन हैं परफ्यूम लगाने के तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन परफ्यूम का बहुत साइड इफ़ेक्ट है। कई बार हमारी आँख में भी चला जाता है। मेरी एक बार आँख में पड़ गया था, मैंने छींटे मारे, 1 घंटा मेरे को सुर्त नहीं आई, मेरा दिमाग ऐसे घूमता रहा, मुझे लगा मेरी आँख चली गई। इतना ना जैसे मिर्ची डाली होती है, ऐसी आँख ऐसे चमराने लग गई, ऐसे पूरी आँख में जब गई है ना ये परफ्यूम का छींटा गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो इसका तो ना तो कोई छींटा जाता है, ना कोई बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है,
ये तो फूलों का रस होता है। फूलों का रस निकाल कर, जैसे हम शहद लेते हैं, ठीक है, शहद का हम रस, मक्खी जो होती है, मक्खी थोड़ा सा ज़्यादा डंक मारती है, तेज़ होती है, और जैसे हम शहद को निचोड़ के शहद को यूज़ करते हैं, तो वैसे ही इत्र होता है फूलों से, फूलों का रस होता है। फूलों के रस को ऐसे लगाओ, ठीक है, और बढ़िया खुशबू आई है जी। रोज़ फ्लेवर है जी, गुलाब का रस है जी। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि मैंने सही जानकारी दी है। अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आपके दिल में सवाल हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो इस आशा से अब सॉरी अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैंने जो जानकारी दी है अपने स्टूडेंट को, बड़ों को, छोटों को, तो सही दी है। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।